Alright traders, so thank you so much for joining the webinar. Welcome to the weekly market update. So सेशन हम लोग शुरू करें इसके पहले हम लोग आईबुल से स्टार्ट करेंगे. जैसा कि आई थिंक एक क्यूरी मुझे ऑलरेडी आईबुल पे आया था. पीपल आर टॉकिंग अबाउट आईबुल टुडे, जो कि आज 15% या 10% ऊपर गया. बट लेट मी शो यू कि हम लोगों ने एक्चुअली इसको कब आइडेंटिफाई किया था, क्योंकि अभी तो सब लोग यहाँ पर आके आइडेंटिफाई करेंगे कि देखो आईबुल में ये हो गया वो हो गया. लेकिन अगर इसको एक्चुअली आइडेंटिफाई करना है ना, तो आप लोग यहाँ पर एनालाइज करके यहाँ पर इसकी पोजीशन बना सकते हो. लेट मी शो यू. ट्रेडिंग रूम में हमने इसको कब आइडेंटिफाई किया था. हमने इसको 12 अप्रैल से यहाँ पर एंटिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया था कि ये जो पॉसिबल स्ट्रक्चर एंड पैटर्न्स है, दिस थिंग कैन डू दिस वे. नाउ आज ये 15% गया है, लेकिन अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस देखोगे तो 70% के आसपास है. ऑलराइट, सो वो 15% जिसकी वजह से आज यहाँ पे बज क्रिएट हुआ है, दैट्स नथिंग इन कंपेयर टू दिस. आइडेंटिफाई कैसे करोगे? इट्स अ पॉसिबल 5 वेव स्ट्रक्चर विथ ए करेक्टिव पैटर्न्स. सो इस तरह के जो मूव्स और सेटअप्स होते हैं वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं ट्रेडिंग रूम में. 12 अप्रैल 10 बजे की बात है ये. सो इफ़ यू आर इन टू दैट, यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर ट्रेडिंग रूम. इस तरह के सेटअप्स सिर्फ वहाँ पे एनालिसिस के साथ में प्रोवाइड नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पे एक्चुअली इसका मेंटेनेंस भी प्रोवाइड करता हूँ. तो ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पे बाई करके अपन भूल जाएंगे. इसमें यहाँ पे बाई कहाँ करना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, एंट्रीज कहाँ रखना है, राइट. उसके बाद ये जो करेक्शन दिख रहा है, इसमें क्या एग्जिट करना है या फिर यहाँ पे एड ऑन्स करना है. हम लोगों ने यहाँ पे एड ऑन्स करवाए हैं, इवन यहाँ पे भी एड ऑन्स करवाए हैं हमने. इस साइड छोटा सा जो करेक्शन यहाँ पे दिख रहा है, राइट. सो जो लोग कहते हैं कि हमारा 30% का लॉस हो गया, 40% का लॉस हो गया, यू जस्ट नीड वन सिंगल this kind of trades to recover the losses. alright, so 60-70% की जो रैली है वो आपके आराम से 30-40% के जो losses है वो कैप्चर कर सकती है, गिव इट बैक कर सकती है. alright, so this was the IBUL from our side. अगर मुझे टाइम मिला तो मैं इस पर डिटेल में आई थिंक कमिंग वीक में एक वीडियो बना दूंगा, हाउ डिड आई गेट टू नो दिस. एंड इसके अलावा अगर हम सेशन स्टार्ट करें उसके पहले एक और अनाउंसमेंट मैं कर देता हूँ. रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ट्रेनिंग के स्टार्ट हो चुके हैं. 26 जून से जो बैच है वो स्टार्ट होगा. लाइव ट्रेनिंग रहेगी ये. और इस ट्रेनिंग में मैंने जितना भी मेरा नॉलेज है, जो पैरामीटर्स हैं, जो रूल्स हैं, वो मैंने कोलैबोरेट करके यहाँ पर आप सिलेबस में आकर डिटेल देख सकते हो कि क्या क्या इस ट्रेनिंग में आप सीखोगे. ट्रेनिंग की जो डिटेल है वो आपको यहाँ पे सेशंस की मिल जाएगी. टाइमिंग देख लो. इसमें सेशन में ट्रेनिंग के बाद 15 दिन का ट्रेडिंग रूम मिलेगा, ताकि आप ट्रेनिंग में जो जो सीखोगे उसको लाइव मार्केट में कैसे इम्प्लीमेंट करोगे. ऑलराइट, किन के लिए है ये ट्रेनिंग? ये ट्रेनिंग उनके लिए है जो आगे जाके इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना चाहते हैं, अपने डिसीजन खुद लेना चाहते हैं, राइट. जो लोग सपोर्ट सिस्टम देख रहे हैं, हैंड होल्डिंग चाहते हैं, उनके लिए तो ट्रेडिंग रूम ऑलरेडी वहाँ पर अवेलेबल है. लेकिन जो लोग खुद से अपने डिसीजंस लेना चाहते हैं, बड़ा अपना करियर बनाना चाहते हैं ट्रेडिंग में, आई मीन दिस इज़ द हेल्पफुल ट्रेनिंग फॉर दोज पीपल. ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि 26 जून को तो आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, रजिस्ट्रेशन आज क्यों करूँ? द मोमेंट यू रजिस्टर फॉर दिस ट्रेनिंग, आपको ट्रेडिंग रूम का इंस्टेंट एक्सेस मिलेगा. ऑलराइट, इसका मतलब क्या है कि ऐसे जो मूव हैं आईबुल जैसे, क्या पता कि 26 जून तक और भी कैप्चर हो जाएं. तो जो आपकी जो कैपेबिलिटी है, जो आप वहाँ पे फीस इन्वेस्ट करेंगे, वो इस तरह के मूव्स आप आसानी से कैप्चर कर सकते हैं. ऑलराइट, सो ट्रेडिंग रूम का इंस्टेंट एक्सेस आपको यहाँ से मिल जाएगा. जो लोग ट्रेडिंग रूम ज्वाइन करेंगे और उसके बाद सोच रहे हैं कि मैं ट्रेनिंग करूँ, इससे अच्छा ये है कि आप इसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं वेबसाइट पर आकर. उससे होगा क्या कि आपको इंस्टेंटली ट्रेडिंग रूम का एक्सेस मिल जाएगा. 26 जून तक तो वो मिलेगा ही, उसके बाद ट्रेनिंग के बाद ये 15 दिन का एक्सेस और मिलेगा. ऑलराइट, सो दैट्स द अनाउंसमेंट फ्रॉम माय साइड ऑन द ऑनलाइन ग्रुप ट्रेनिंग. इस पर अगर कोई और सवाल है तो वो आप अपडेट के बाद पूछ लीजिएगा, मैं आंसर कर दूंगा. ऑलराइट, सो विद दैट सेड डन, विल स्टार्ट विद द निफ्टी. सो निफ्टी में हम लोग स्टार्ट करें. हो क्या रहा है? निफ्टी इज़ मेकिंग एवरीडे ऑल टाइम हाई एंड इट्स कमिंग डाउन साइड. जिस हिसाब से सीन सिनारियोज निफ्टी पे आपको दिख रहे हैं, ये अभी भी वेव ख़त्म नहीं हुई है. मैं उनको बता दूं जो लोग यहाँ पे सेल सेटअप्स देख रहे हैं, आई मीन निफ्टी का अगर एंटिसिपेट देखो वेव का, सो जो निफ्टी की काउंटिंग है वेव्स की और जो एंटिसिपेशन है वो है ये, जो मैंने आपको अपडेट कर रखा है ऑलरेडी, आई थिंक 17 मई के आसपास. सो वट वी आर लुकिंग फॉर इज़ 1 वेव 2 3 4 5. अभी जो 5वीं वेव है ना वो ख़त्म नहीं हुई है, तो आप ये देखना अभी शुरू मत करो. ऑलराइट, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे सेल सेटअप हम लोगों ने कैप्चर कैसे किया था. अगर आपको ये वाला सीन याद है, आई मीन समवेयर आई थिंक दिस वाज द बिगर सेल सेटअप समवेयर, जब ये वाला कैप्चर हुआ था. आई एम सॉरी, दिस वन, राइट. सो ये जो सेल सेटअप है,
ऐसा नहीं है कि आप है ना बस यहाँ पर आकर सेल कर दो, ये जो वेव है इसके फिनिश पॉइंट ज़रूरी हैं, ऑलराइट। सो if you can recall this sell setups which we able to identify in our trading room, of course, right? So this was the case there, alright? So 9 जुलाई 2019 this is the sell setups. So कोई ट्रेन नहीं छूटने वाली हमारी सेल सेटअप के लिए। अभी के लिए जो निफ्टी है उसमें भी ऊपर जाती हुई वेव है, वो अभी फिनिश नहीं हुई है, पहले उसे फिनिश हो जाने दो, उसके बाद अगर इस तरह का कोई मूव आपको कैप्चर करना है तो आप कर सकते हो। जिस हिसाब से अभी के लिए निफ्टी का सीन सिनारियो दिख रहा है, इट्स द सेम केस। ये जो वेव है ना यहाँ फिनिश नहीं हुई है। अगर इफ़ यू लुक एट एंड पे अटेंशन टू दिस वन, देयर इज़ अ मोर पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग मोर हाइज फॉर द अपसाइड। नाउ केस क्या बनेगा निफ्टी में? देखो जो निफ्टी का केस है ना, ये ट्रेंड देखो, इट्स मेंटेनिंग दिस स्ट्रक्चर एंड इट्स होल्डिंग दिस पैटर्न। जैसा कि लास्ट वीक मैंने बोला, ये अपने आप में एक सिंगल पीस है एंड विच मीन्स कि ये गोइंग अप करता रहेगा जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक ना करे। बट ट्रेंड लाइन ब्रेक करने का भी ये मतलब नहीं होगा कि आप ड्रास्टिकली नीचे जा रहे हो। इसका मतलब क्या है कि ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया, इसका ये मतलब नहीं है, राइट? आई एम नॉट लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ मूवमेंट। अगर आपको याद है तो इस तरह के मूवमेंट में अभी कुछ मार्केट में नहीं देख रहा हूँ। जो लोग ये मूवमेंट देख रहे हैं ना, उनके अकाउंट ऑलरेडी वाइप्ड आउट हैं। सो व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इन द मार्केट, जो मार्केट है यहाँ से मैं ड्रास्टिकली एक और करेक्शन एंटिसिपेट कर रहा हूँ और उस करेक्शन के बाद एक और अपसाइड में एंटिसिपेट कर रहा हूँ, ऑलराइट। सो अभी के लिए अगर ये माइनर डिग्री में प्ले आउट करना है तो आवरली पर बाई सेटअप्स देख सकते हो जब तक आप इसके लेफ्ट साइड में हो। अगर आप सिंगापुर निफ्टी पे नज़र मारो तो अभी भी 65 पॉइंट्स के आसपास ऊपर ही चल रही है। अगर मैं चार्ट अगर उसका देखो तो ऑलरेडी एक नया हाई बन चुका है वहाँ पर, ऑलराइट। तो इसका मतलब क्या है कि दिस निफ्टी विल फॉलो अलोंग, राइट। तो उस केस में क्या है, ये इंटरनल वेव्स आप आराम से निकाल सकते हो। बट जैसे यहाँ से करेक्शन, एक उम्मीद करें हम लोग, एक डीप करेक्शन अगर आपको इस स्ट्रक्चर पर मिलता है विच इज़ सिमिलर टू दिस वन, सो रिमेंबर यहाँ पे एक और बाई सेटअप्स बनेगा। निफ्टी इज होल्डिंग ऑन टू दी अप ट्रेंड, इट्स बुलिश। वी आर नॉट लुकिंग फॉर सेल सेटअप्स इन निफ्टी एट द मोमेंट। जब तक 15,600 के लेवल्स के ऊपर है मार्केट, इट्स अ प्रॉपर बाई सेटअप्स, डोंट लुक फॉर द सेल सेटअप, एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग सेम इन आवर ट्रेडिंग रूम। व्हेन इट कम्स टू द बैंक निफ्टी, इट्स अ डिफरेंट स्ट्रक्चर। हुआ क्या है, बैंक निफ्टी में तो ऑल टाइम हाई लगा हुआ है, यहाँ पर अभी तक ऑल टाइम हाई लगा नहीं है। और जिस हिसाब से इसके सीन सिनारियोज यहाँ पर दिख रहे हैं, आई मीन ये स्टेटमेंट को ज़रा ध्यान से सुन लेना। कमिंग वीक में अगर तुम्हें मार्केट स्पेशली बैंक निफ्टी एक और बार नया हाई नहीं टैग करे तो ये एक्चुअली वीक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये जो कमिंग वीक आ रहा है, हम चाहते हैं फ्रॉम द बाइंग पर्सपेक्टिव, हम लोग ऑलरेडी लॉन्ग में हैं, ऑलराइट। सो वो लॉन्ग पर्सपेक्टिव से मुझे कमिंग वीक में 35,789 के ऊपर मार्केट चाहिए। अगर नहीं आता है तो ये जो पूरी की पूरी वेव है ना, ये करेक्टिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगी, विच मीन्स वी हैव टू लुक फॉर अ बिगर करेक्शन इन कमिंग डेज। सो नेक्स्ट वीक इज़ अ डिसाइडिंग फैक्टर और हम चाहते हैं कि नेक्स्ट वीक में एक नया हाई क्रिएट करे। अगर वो करता है तो होगा क्या कि ये जो स्ट्रक्चर है ये बस मेंटेन रहेगा और ये अपसाइड जाता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पुराने जो लॉन्ग्स हैं वो उनको रखो और प्रॉपर एक छोटे करेक्शन पे, इंट्राकम स्विंग पे भी लॉन्ग्स को आप एड ऑन्स कर सकते हो। बट दैट इज़ ओनली इफ़ यू गेट अ न्यू हाई इन कमिंग डेज। व्हाट इफ़ वी डोंट गेट, सो अगर मान लो नेक्स्ट वीक हमें कोई नया हाई नहीं मिलता है तो नेक्स्ट फ्राइडे को हम लोग डिस्कस कर लेंगे, राइट। सो अभी उस पैटर्न और उस स्ट्रक्चर पे बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। बट पे अटेंशन, दिस इज़ द कंडीशन वी आर फॉलोइंग in our trading room and this is the condition you should be following if you want to be long side of the market, especially ये market से, क्योंकि anticipation, क्योंकि बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगाया है तो हम लोग भी यहाँ पे एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये वेव यहाँ तक कैप्चर हो जाए और उसमें से जितने मूव हम लोग उसमें से कैप्चर कर सकें उतना अच्छा है, राइट। सो दैट विल बी द निफ्टी एंड द बैंक निफ्टी। गोल्ड एंड सिल्वर इज द सेम केस, हम लोग बाई सेटअप्स यहाँ पर देख रहे हैं। एवरी डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, आई थिंक दिस इज ऑल्सो गुड वन। सो लुक फॉर द बाई सेटअप्स इन गोल्ड। अपकमिंग डेज में, कमिंग जो वीक है वो इस वेव को आप एंटिसिपेट करोगे फॉर द अपसाइड। नाउ ये जो सीन है मैं सिल्वर से ले रहा हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ, बाकी केस मुझे ठीक ही दिख रहा है। दे आर लुकिंग गुड फॉर द अपसाइड जस्ट लाइक अ सिल्वर। सो सिल्वर का जो केस है वो देख लो ज़रा। दिस इज़ अ प्रॉपर करेक्शन लुकिंग फॉर द अपसाइड। इसका भी लेकिन केस है ना, आप बैंक निफ्टी से बना लो। नेक्स्ट वीक में अगर इसने ये हाई टेकन आउट नहीं किया तो ये लो टेक करेगा।
सो ज़रा सिल्वर पे भी नज़र रखना, क्योंकि ये देखो ऑलरेडी इसने स्ट्रक्चर तोड़ा हुआ है और काफ़ी दिन हो गए हैं। आई मीन जिस हिसाब से मैं इस पैटर्न और इस स्ट्रक्चर को समझता हूँ, कमिंग वीक में ये हाई टेकन आउट होगा। ऑलराइट, इफ इट डजंट डू दैट इट्स गोइंग टू रिवर्स फॉर द लूज। सो सारे के सारे बायर्स जो हैं, ये जो स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख रहे हो छोटा सा, इसको प्रॉपरली होल्ड करने के लिए उनके पास अगले हफ्ते का ही टाइम है। ऑलराइट, एंड दे विल ट्राई देयर बेस्ट टू मेक दिस स्ट्रक्चर वर्क इन देयर फेवर। ऑलराइट, सो यहाँ पर सारे बाई सेटअप्स देखना है, स्पेशली फॉर द कमिंग वीक यू आर एंटिसिपेटिंग दिस मार्केट टू डू दिस। ऑलराइट, सो बैंक निफ्टी एंड द सिल्वर, दे आर द रियली डिसाइडिंग फैक्टर पर खड़े हुए हैं। वो जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो कंडीशंस पे नज़र रखना, अदरवाइज तो पूरा का पूरा जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है, इवन ये वाला भी जो सिल्वर का है, ये भी चेंज होगा और बैंक निफ्टी का भी चेंज होगा। सो दैट्स अ निफ्टी, बैंक निफ्टी, गोल्ड एंड सिल्वर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑयल के टारगेट आपको मेरी तरफ से ऑलरेडी पता है, इफ़ यू आर पेइंग अटेंशन टू। M6 में हम लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं 5500, एंड जिस हिसाब से यहाँ पर सीन सिनारियोज बनते हैं, एवरी डिप इज़ अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। डोंट लुक फॉर द टॉप इन दिस मार्केट, बट क्योंकि मैंने लास्ट वीक आपको बताया कि ये जो रीज़न है यहाँ पर, ये जो लोकेशन है, बस ये थोड़ा सा रिवर्सल पॉइंट हो सकता है मार्केट के लिए, बट वो भी एक डिपिंग अपॉर्चुनिटी होगी ऑन द लार्जर डिग्री। सो अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो समवेयर यहाँ कहीं रेजिस्टेंस देख सकते हो, बट वंस वो जो सेल ऑफ है अगर वहाँ पे अपीयर होता है, विच मीन्स यू वुड बी पेइंग अटेंशन ऑन दिस पीस करेक्शन, समथिंग लाइक दिस, देन ओनली यू आर लुकिंग फॉर दिस। अदरवाइज ये जो वेव है एंटिसिपेशन है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये करेक्शन आया हुआ है ABC, विच मीन्स मोस्ट प्रॉबेबली यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं आने वाला है, बट फिर भी फॉर द रेफरेंस के लिए हम लोग यहाँ पे ये ट्रेंड बना देंगे। जब तक ये ट्रेंड के आप लेफ्ट साइड में हो, इसको सेल करने की कोशिश भी मत करना, ठीक है। सो सिल्वर मीन जो ऑयल के भी सीन सिनारियोज हैं, नथिंग हैज़ बीन चेंज्ड, वी आर स्टिल लुकिंग फॉर 5500 इन कमिंग डेज। ऑलराइट, सो दैट्स द ऑफिशियल स्क्रिप्ट्स। आपकी क्यूरीज एंड क्वेश्चंस मैं आंसर कर देता हूँ, सेंड इट बैक। ट्रेंड ऑन ए डेली टाइम फ्रेम पर, सो ट्रेंड ऑन ए डेली टाइम फ्रेम, लेट्स सी। ट्रेंड पर हमारा जो डेली स्ट्रक्चर है, इट्स स्टिल द सेम, आई थिंक वीकली एंड मंथली। इट लुक्स गुड फॉर द अपसाइड, बट डिप पर करें तो ज़्यादा अच्छा है। सो इफ़ यू फाइंड ये छोटे छोटे जो करेक्शन आप देख रहे हो, अगर ऐसा कुछ करेक्शन आपको आते हैं ट्रेंड लाइन के आसपास, ट्रेंड लाइन के ब्रेक का इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ट्रेंड लाइन कंप्लीट होती है, लुकिंग फॉर द अपसाइड इन बैक इन द स्ट्रक्चर। सो दैट्स आई थिंक दिस स्क्रिप्ट। द नेक्स्ट वन इज टाटा पावर। रौनक आपने टाइम फ्रेम नहीं बताया, सो दैट विल बी द केस आई थिंक, उसको मुझे टाइम फ्रेम बताओ। नेक्स्ट वन है M&M फिनांस ऑन अ डेली। M&M फिनांस पे भी जो केस है आपका, व्हेन यू लुक एट द M&M फिनांस, इट्स द सेम स्ट्रक्चर, बट ये हाइस को टेकन आउट किया। ये जो सीन सिनारियोज यहाँ पे देख रहे हो, WX Y X Z, सो दैट कुड बी द एंटिसिपेशन हियर। डेली स्ट्रक्चर देख लो एक बार, आई मीन इट लुक्स गुड। एंड ये जो पीस है यहाँ पर अभी के लिए बाई सेटअप्स देखो, ये इट्स गेटिंग रेडी फॉर द अपसाइड, हाँ, एंड स्पेशली फॉर अ बिगर टारगेट, मे बी फॉर अपर हैंड अप टू मे बी 200 प्लस। सो पे अटेंशन है कि एक्चुअली यहाँ पर अगर मान लीजिए डिप इतना भी ना है ना, तो यहाँ पे छोटा फ्लैग पर भी आप एक्चुअली ये एंटिसिपेट कर सकते हैं। सो दिस लुक्स गुड फॉर द अपसाइड। व्हाट इज द नेक्स्ट वन? सो प्रेस्टीज ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, इट्स अ साइडवेज मार्केट, अभी के लिए तो फ्रेश नहीं है, मे बी आस्क इट बैक नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वन है, इफ आई ज्वाइन इनरोल फॉर ट्रेनिंग टुडे will I get access to the trade setup you show in private group? I mean absolutely, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जैसे कि इंस्टेंटली आपको एक्सेस मिल जाएगा जो प्राइवेट ग्रुप है। आई मीन इसकी बात कर रहे हैं आप शायद। द मोमेंट यू रजिस्टर फॉर द ट्रेनिंग, आपको इमीडिएटली इसका एक्सेस मिल जाएगा अप टू द ट्रेनिंग फिनिश, और ट्रेनिंग फिनिश होने के बाद भी ट्रेनिंग में 15 दिन का ट्रेडिंग रूम इंक्लूडेड है। सो यस, यू विल गेट द एक्सेस फॉर दैट। द नेक्स्ट वन है, व्हाट target can be expected in Reliance on a buy side if one is still pending? जो Reliance के हैं टारगेट्स, आई मीन Reliance के जो टारगेट होंगे, आई मीन शॉर्ट टर्म की बात करें तो 2300 एंटिसिपेट कर सकते हो यहाँ से। सो यू कैन लुक फॉर द 2300
फॉर दिस मार्केट. सो दैट विल बी द टारगेट फॉर दिस वेव. आई थिंक अभी भी 200 पॉइंट के आसपास है, बट पे अटेंशन इसके लिए ना, यहाँ पे करेक्शन आप ज़रा देख लीजिएगा अगर वहाँ पे फ्रेश पोजीशन बना रहे तो, क्योंकि ऑलरेडी ये टेकन आउट कर चुका है हाइस को. ऑलराइट, विच मीन्स देयर माइट बी अ सेलिंग प्रेशर एंड एवरी बाई सेटअप. देखो यहाँ पर अग्रेसिव हो सकते थे, यहाँ पर अग्रेसिव हो सकते थे, इफ़ यू कैन रिकॉल दिस स्ट्रक्चर. अब ये जगह नहीं है अग्रेसिव होने की, सो जो पोजीशन और सेटअप्स यहाँ पे बनेंगे वो कंजर्वेटिव बनेंगे, सो उन पर ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट वन है, इज इट अ न्यू इम्पल्स अप. आशीष किसकी बात कर रहे हो? जब तक मैं दूसरा आंसर कर देता हूँ. नेक्स्ट वन है, डू यू प्रोवाइड EMI ऑन डेबिट कार्ड. आई मीन EMI अवेलेबल है आई थिंक ट्रेनिंग पर, आई थिंक लेट मी चेक. ये क्रेडिट कार्ड्स पर है और डेबिट कार्ड पे आई थिंक HDFC बैंक का डेबिट कार्ड पे भी अवेलेबल है, पर उसके लिए आपको यहाँ पर आई थिंक कॉल या फिर व्हाट्सअप करना पड़ेगा, स्पेशल रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी उसके लिए. सो अगर डेबिट कार्ड है HDFC बैंक का है तो वो कर सकते हैं. अगर आपके पास आई थिंक जो लोग क्रेडिट कार्ड से भी चूज़ कर रहे हैं, अगर आपके पास अगर आप यहाँ पे पेमेंट कर रहे हो और क्रेडिट कार्ड नहीं मिल रहा है आपको जो आपकी बैंक का है, तो भी आप यहाँ पे क्यूरी कर सकते हैं. आई थिंक वो आपका रिजॉल्व कर देंगे इशू. सो दैट विल बी दिस वन. विजय का क्यूरी है, न्यू इन्वेस्टर सजेस्ट योर बेस्ट एंड लोएस्ट बजट ट्रेनिंग. विजय आई थिंक प्रोसेस बता सकता हूँ. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सेल्फ हेल्प, यहाँ पर बुक्स अवेलेबल हैं. यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप बुक्स पर आ सकते हो. यू गेट द बुक, आप बुक का बंडल ले लो, ये वाला बुक ले लो और इसके साथ जो मेन बुक है वो ले लो, और उसके साथ 1 मंथ का ट्रेडिंग रूम इसी के साथ डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है. तो होगा क्या कि जो भी ट्रेनिंग में हम लोग रूल्स और पैरामीटर डिस्कस करते हैं वो आपको बुक्स से मिल जाएंगे, और उसके साथ साथ जब आप ट्रेडिंग रूम में आओगे तो आप देखोगे कि उन रूल्स को आप लोग कैसे एंटिसिपेट और अप्लाई कर सकते हो. सो आई थिंक ये आपके लिए एक फ्रेंडली बजट फ्रेंडली ऑप्शन हो सकता है. सो दैट विल बी दिस वन. नेक्स्ट वन है ट्रेंड. आशीष मैंने ट्रेंड ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ ना. ट्रेंड पर व्हाट इज दिस? ट्रेंड पर दिस इम्पल्स, आई डाउट इट, बट देर इज अ पॉसिबिलिटी. लेट मी चेक. Is it a new impulse? It is actually. It looks like an impulse for the upside. Next one है, sir, if you can guide on Hero Moto daily, does it look ready to tag past high? यार हीरो मोटो का जो ऑटो सेक्टर है ओवरऑल ये इतना कॉम्प्लेक्स है. इनका जो साइकिल है, अगर आपको वेव साइकिल समझ में आता है, ये लंबे साइकिल पर काम कर रहे हैं. सो दे विल टेक टाइम टू अचीव द टारगेट्स. सो जो सीन सिनारियोज यहाँ पर बनते हैं डेफिनेटली अपसाइड्स के बनते हैं, पर इतना आसान नहीं होगा यहाँ पर. जैसे कि अगर आपको शुरुआत में एक आई थिंक जो मैंने आईबुल का अपडेट किया था ट्रेडिंग रूम में समवेयर हियर, सो इस तरह से हीरो मोटो मूव नहीं करेगा. सो इसमें ना बहुत केयरफुली आपको इस तरह से मैनेज करना होगा. बट यस, दिस विल इवेंचुअली गो अप एंड टैग द हाइस फॉर श्योर. पर क्योंकि वेव साइकिल जो है वो यहाँ पे बड़ा है तो टारगेट आने में टाइम लगेगा. ऑलराइट. नेक्स्ट वन है, सर क्या टाटा कम्युनिकेशन का चार्ट भी एलियट वेव फॉलो करता है? आई मीन ये तो काफ़ी बेसिक सा सवाल है, पर चलिए देख लेते हैं. सो टाटा कम्युनिकेशन आई मीन किस टाइम फ्रेम पर हाइएस्ट? If you go to a monthly time frame, look at this. Does it follow Elliott wave? You tell me. Doesn't it? You have the impulse, you have the correction, you have the next impulse. First, second, third. Third is the longest, first is here. Second को low tag नहीं करता. Right? और ये जो correction है उसको भी read करना इतना difficult नहीं है. A, B and C. Right? So does it follow Elliott wave structure? It's in front of you. I mean, एवरीथिंग जो ट्रेडेबल है, जहाँ पर ह्यूमन बिहेवियर ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, राइट, जहाँ पर लाइक बाई और सेल ऑर्डर्स आ रहे हैं, अपेरेंटली चार्ट्स पर आप उसका अगर रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो पैटर्न्स में बनेगा. और ये जो पैटर्न्स आपके यहाँ पर सामने होंगे, इससे आप एंटिसिपेट कर सकते हो नेक्स्ट वेव को, राइट. सो अगर एनालिसिस आपकी स्ट्रॉन्ग है, डायरेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग है, तो आई मीन लास्ट ईयर 200 का प्राइस था, आज 1200 के आसपास हो चुका है, राइट. सो दैट विल बी आई थिंक इस तरह के एडवांटेज आप डेफिनेटली इससे ले सकते हो. सो दैट आई थिंक दिस वन. ब्रज इज सेइंग गुड इवनिंग सर, कैन यू एक्सप्लेन ऑन नेशनल एलुमिनी डेली टाइम फ्रेम? नेशनल एलुमिनी हम लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं इससे 100
सो यू कैन लुक फॉर द बाइज। डेफिनेटली ये जो स्क्रिप्ट है आपका और अपसाइड के लिए निकाल देगा। सो लुक फॉर द बाइज डेफिनेटली फॉर द अपसाइड। ओके, नेक्स्ट वन है GRANULES। GRANULES ये आज मैंने ट्रेडिंग रूम में भी देखा है एक्चुअली इसको। इट्स अ गुड वन, गुड स्क्रिप्ट। इस पर नज़र रखो इस वेव पर। आई मीन ये वेव अगर अपने आप को सस्टेन करती ना, आई मीन इट्स रियली नाइस वन फॉर दिस। हमने आज ही डिस्कस किया, मुझे एक्चुअली याद है, आज सुबह की ही बात है। वी आर लुकिंग फॉर दिस सेटअप टू बी प्लेड हियर। ऑलराइट, चलिए, ऑलराइट गाइस, सो थैंक यू सो मच। स्पेंड टाइम विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। हैव ए लवली वीकेंड। बाय बाय।